देश का कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, रियल एस्टेट में लटके प्रोजेक्ट की सिचुएशन हर जगह एक जैसी है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में जोरदार मांग के चलते ये प्रॉब्लम काफी बड़ी है। बिल्डर्स की मनमानी के कारण ग्राहक परेशान है। प्रोजेक्ट कई सालों की देरी से चल रहे हैं। ईएमआई और किराए का डबल बोझ आम लोगों की कमर तोड़ रहा है। लेकिन बिल्डर की गड़बड़ी की वजह से अब घर खरीदारों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब डेवलपरों के डिफॉल्ट करने पर घर खरीदारों के पैसे नहीं अटकेंगे। डेवलपर अगर अब डिफॉल्ट करता है तो आसानी से इसका रिफंड आपको मिल सकेगा। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा को नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें रिकवरी के अपने नए नियमों के तहत मैकेनिज्म बनाने को कहा गया है। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सभी राज्य के रेरा को गुजरात मॉडल अपनाने को कहा है। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के तहत बनाई गई उप समिति की दूसरी बैठक में मंत्रालय ने ये बात कही है। एडवाइजरी जारी कर गुजरात रेरा की तर्ज पर रिकवरी के अपने नियमों के तहत मैकेनिज्म बनाने को कहा गया है। साथ ही मंत्रालय ने रेरा को रिकवरी ऑफिसर नियुक्त करने की भी सलाह दी है। मंत्रालय को उम्मीद है कि रिकवरी मैकेनिज्म से घर खरीदारों को समय से रिफंड मिल जाएगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि गुजरात मॉडल क्या है जिसे दूसरे राज्यों को अपनाने के लिए कहा जा रहा है। तो दरअसल ये मॉडल गुजरात राज्य द्वारा अपनाए गए रेरा का प्रावधान है। गुजरात रेरा में रिकवरी के मैकेनिज्म के लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। गुजरात में रेरा कानून के तहत 2 रिकवरी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों के पास रिकवरी वारंट जारी करने के अधिकार होते हैं। गुजरात के रेरा कानून में रिकवरी की पूरी प्रक्रिया यानी पूरा प्रोसेस बताया गया है। यहाँ गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने का प्रावधान भी है। दरअसल हाउसिंग मिनिस्ट्री ने देश के प्रमुख राज्यों जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों से सलाह मांगी थी। उनसे रेरा के तहत समय से अनुपालन, रिकवरी के आदेशों से जुड़े मामलों पर सुझाव मांगे थे। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के रेरा ने मंत्रालय को सुझाव दिए थे। मंत्रालय ने तीनों सुझावों पर विचार करने के बाद ये एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि मंत्रालय को बीते कई सालों से कई सारी शिकायतें मिली हैं, जिसमें कहा गया है कि रेरा के ऑर्डर के बाद भी घर खरीदारों को समय से रिफंड नहीं मिला है। घर खरीदार डिफॉल्ट करने वाले डेवलपर से रिकवरी ऑर्डर के बाद भी रिफंड मिलने में देरी की शिकायतें कर रहे थे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के डिफॉल्ट करने वाले डेवलपर की लिस्ट जारी की गई थी। इस लिस्ट में ज्यादातर बड़े बिल्डर ही डिफॉल्टर निकल के आए थे। इससे साफ पता चलता है कि बड़ा नाम भी इस बात की गारंटी नहीं है कि घर खरीदार का पैसा सुरक्षित होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी इससे पहले बिल्डरों पर शिकंजा कस चुकी है। इसके तहत जिले और तहसील में टॉप 10 बकायेदार बिल्डरों की सूची तैयार करने को कहा गया था। सरकारी आदेशों के अनुसार उनके ऑफिस सील करने के लिए भी कहा गया था। नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के साथ लखनऊ और अन्य जिलों में ज्यादातर रेरा के बकायेदारों के कार्यालय सील करने को कहा गया था। तो इस तरह से इस नियम के बाद हो सकता है कि घर खरीदारों को थोड़ी राहत मिल जाए। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।